Давайте вам опекам раз мы зайти фильме. Траус. बोला तो ट्रेन में शायद ठीक है। Сумасшедший идти. Можешь приезжать до вас, то есть носим проблем где-то. गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में वो तिफ्त क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि कल ही जो है 12वीं जमात के नताइज सामने आए हैं और हमेशा की तरह इस बार भी जो है लड़कियों ने ही सबकत हासिल की है इन नताइज में। अगर देखेंगे हर मैदान में, हर शोबे में जो है अभी लड़कियां जो है हर कदम पे यहाँ पे साथ साथ चलती है और साथ के बजाय बल्कि आगे ही चलती है लड़कों से, क्योंकि जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से भी कि लड़कियों को भी हर मैदान में आगे बढ़ने का हक है, उनको अपने हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन लड़कियां भी जो है किसी से कम नहीं है, हर किसी मैदान में अपना लोहा मनवाती ही रहती है और हर किसी फील्ड में जो है उभर के सामने आ रही है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वजीहा अब्बास, जिसने जो है कॉमर्स सब्जेक्ट जो चुने थे 12वीं जमात में और कल के नताइज में इन्होंने भी 454 मार्क्स हासिल किए हैं, नंबरात हासिल किए हैं। बिल्कुल ये काफ़ी खुशी की बात है इनके लिए भी, पूरे अहल खाना के लिए भी। लेकिन वजीहा के लिए ये बता दूँ कि इनका जो ये कारनामा है बिल्कुल काबिल फ़ख्र है, काबिल मसरत है, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम सर पे था इनके साथ बहुत ही हादसा एक रूनुमा पेश हुआ। इनके वालिद साहब जो है वो इंतकाल कर गए अचानक दिल का दौरा पड़ने से। उसके बाद एग्ज़ाम में जाना, किस तरह से इन्होंने अपने आप को मेंटली तैयार किया और इतनी बड़ी कामयाबी जो है आज हासिल की, इनसे ही बात करके जानेंगे और कितनी खुशी है अब ये कामयाबी को हासिल करने के बाद। इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी। वजिया, सबसे पहले आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, जो कि मैं मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और सपोर्टर्स की दुआ की वजह से हूँ। ये बताइए, जिस तरह से आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, आपका एग्ज़ाम सर पे था और उस टाइम एग्ज़ाम में जाना, किस तरह से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और ये एग्ज़ाम देने के लिए गए और किसने आपको इस बारे में, इस हवाले से सपोर्ट किया? मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि मेरे इतने नंबर्स, मतलब अच्छे से मार्क्स होंगे, मैं इतना अच्छा स्कोर करूँगी। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन मैंने ये मुकद्दर समझ के मैं चली गई एग्ज़ाम देने। हालाँकि मैं उस स्टेट में नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ, एग्ज़ाम दूँ। इवन मुझे इतना भी याद नहीं है कि मैं क्या लिख रही थी, इतनी ज़्यादा गंदी कंडीशन थी। एज़ यू नो कि मेरी जो ये पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो सडनली उनकी डेथ होना, दैट वाज़ क्वाइट शॉकिंग। तो नाज़रीन, सब ये इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि जब वालिद का साया जो है नहीं रहता है, जब उनका हाथ सर पे नहीं रहता है, बिल्कुल काफ़ी परेशानियों का सामना रहता है। बिलख़ुसूस जब लड़की कोई हो तो उसको इस तरह से इस स्टेज पे जो है बाप जब छोड़ के जाता है तो उनको सँभालने के लिए भी कोई आगे नहीं आता है फिर। लेकिन इन्होंने जो दिलेरी दिखाई है, जिस तरह से इन्होंने फ्लाइंग कलर्स हासिल किया अब इन 12वीं जमात के नताइज में, तो वजीहा आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने ये कामयाबी समेटी है, आपके घर में आपके साथ कौन-कौन है और किसका सपोर्ट ज़्यादातर में रहता है? मेरी मामा है और मेरी बड़ी बहन है और मैं खुद हूँ, और मेरे पापा थे जो कि रिसेंटली ही पास्ड अवे। तो अभी जो मुझे सपोर्ट करने वाली हैं वो मेरी मामा है और मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरी फ्रेंड्स हैं। कितनी कमी महसूस हो रही है वालिद साहब के इंतकाल के बाद, जिस तरह से आपने अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छी हासिल की, बिल्कुल का सबों के लिए जो है काबिल मसरत है और इंस्पिरेशन भी है दूसरों के लिए। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था पापा के बगैर ये सब कुछ। मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ, अगर पापा होते तो शायद वो कितना ज़्यादा खुश होते। लेकिन मामा ने कभी महसूस होने नहीं दिया तब से। बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन मामा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मेरी पढ़ाई में, मुझे आगे बढ़ाने में। जिस तरह से आपकी वालिदा ने आपका सपोर्ट किया, टीचर्स की जानिब से किस तरह का रोल रहा और किस तरह से आपको तैयार किया एग्ज़ाम्स के लिए? बिल्कुल, टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो है टीचर्स ही जो इंसान को सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दे सपोर्टेड मी अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ उनकी।
मुझे इसके बगैर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की, जो यहाँ पे देखा जा रहा था कि लड़कों को जो है ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है घर वालों की जानिब से भी, सोसाइटी की जानिब से, या हर जगह पे जो है लड़कों को ही बारी मिल जाती थी, लेकिन कुछ वक्त से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे लड़कियों को भी अपने हुकूक दिए जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। क्या आपको लगता है कि अभी मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है जिससे जो है लड़कियाँ भी हर फील्ड में, हर शोबे में आगे आ सकें? जी, बिल्कुल, आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। पहले अगर 100% होती थी, अभी 60-70% अभी भी हो रही है। कुछ स्टेप्स और इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए जिसकी वजह से लड़कियाँ और भी आगे आएँ। तो क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए समाजी सतह पे? जिस तरह से अगर देखेंगे हम, कोई भी लड़की या किसी भी फील्ड में जाती है तो उसकी तरह-तरह की बातें उसको सुननी पड़ती है। जी। आपका भी एम्बिशन क्या होगा आगे, और इस हवाले से भी क्या पैगाम देना चाहोगे? जी, जो मैं करने जा रही हूँ वो है सीए, लेकिन उसमें भी अगर हम देखेंगे अनंतनाग में मोस्ट ऑफ ऑल मतलब कोई भी लड़की नहीं है जो सीए है, मगर मैं ये करना चाहती हूँ। लड़कियाँ हर जगह पे कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है। आई रियली वांट कि कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ स्टेप्स उठे, जैसे कि हर कोई मतलब जो सोसाइटी में है वो लड़के और लड़की को बिल्कुल इक्वल समझे। लेकिन जो लड़की हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया है और वो दिखा रहे हैं कि लड़कियाँ जो है वो लड़कों के बराबर हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी और अपनी टीम की तरफ से भी आपको मुबारकबादी का मुस्तहिक समझता हूँ कि वालिद का साया सर पे ना होने के बावजूद भी आपने इतने नंबरात हासिल किए, इतने फ्लाइंग कलर्स से आपने अचीवमेंट हासिल की। लेकिन कुछ ऐसे भी तलाब हैं हमारे आपके साथ जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिन्होंने कामयाबी नहीं हासिल की, जो यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, जो हौसला शिकनी का शिकार होते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी, मेरी जो मैसेज है उनके लिए यही है कि शो रेज़िलियंस, बी रेज़िलिएंट, बी ब्रेव। ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, आगे बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी पड़ी है और अल्लाह ताला जो है वो बेस्ट प्लानर है। अगर उन्होंने अभी ऐसा किया है, मेबी इस आगे जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। उस वजह से अल्लाह ताला ने अभी आपको पीछे, लेकिन आपको पीछे नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया आपका वजीहा बात करने के लिए। तो ये थी वजीहा अब्बास जो हमसे बात कर रही थी, जिन्होंने कल ही जो है 12वीं जमात के नताइज में बहुत अच्छे नंबरात हासिल किए, कॉमर्स सब्जेक्ट इन्होंने चुने थे। आगे इनका एम्बिशन भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो हम भी दुआ करते हैं कि अपने मंसूबे में, अपने इस जो है तमन्ना में कामयाब हो जाए। और साथ ही साथ इनकी जानिब से बिल्कुल अच्छी मैसेज है ये कि जो भी फेलियर्स यहाँ पे फेस करते हैं तभी जाके वो कामयाब हो जाते हैं। तो किसी को भी ये है